जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम आप लोगों को वर्णिका क्लास 10th का वर्णिका में मंगमा चैप्टर आए हैं पढ़ाने नहीं बल्कि सिखाने आए हुए हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि वर्णिका एक चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। वर्णिका में है क्या, सब कोई घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि अभी सामने एग्जाम है। मंगमा चैप्टर पूछना है तो पूछना है, 100% पूछेगा। अगर आपको मजाक लग रहा है तो जाइए एग्जाम दे के आइए, क्योंकि मंगमा पूछेगा तो पूछेगा। तो हम चाहें कि वो जो मंगमा चैप्टर है क्या, आप लोग नहीं होता है, डर जाते हैं। क्या होता है, डर जाते हैं। इसमें क्या है, सास बहू का झगड़ा है। मंगमा चैप्टर में क्या है, सास बहू का झगड़ा है। जो हमारे अगल बगल आस पड़ोस में होते हैं, हमारे घर उर में होते रहते हैं कि सास बहू में कैसे झगड़ा होता है, किस बात पे होता है। तो खाने पे होता है, चावल पे होता है, आटा पे, आलू लुका देने पे हो जाता है, कभी सब्जी लुकाने पे होता है, कभी बच्चा को मारने पीटने के लिए होता है। तो सेम वही है मंगमा चैप्टर। सिर्फ एक बच्चे को पीटने के लिए मंगमा और नजमा आपस में लड़ मरते हैं। क्या करते हैं, लड़ मरते। तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा भी नहीं घबराइए। आज एग्जाम अभी तो 5-6 दिन है ना, अभी बहुत समय है। आधा घंटा में आपको पूरा क्वेश्चन हम समझा देंगे। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है, मंगमा चैप्टर जो है, मंगमा नहीं वर्णिका में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी सिखाएंगे, जो भी बताएंगे, बहुत इजी लगेगा। आपको हंसी भी आएगा और सीख भी जाइएगा। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्णिका में मंगमा चैप्टर में कितना क्वेश्चन है क्लास 10th का। लो आइए लीजिए, हम लोग आ गए मंगमा चैप्टर में कितना क्वेश्चन है पहले आप लोगों को हम दिखा देते हैं। और साफ घर बनाइएगा नहीं, क्योंकि हम इसीलिए अवे किए हैं कि एकदम ना होता अपनी ठेठ भाषा में, अपनी भोजपुरिया भाषा में हमने सीखम और सिखाए जा, एकदम छोटा सा अपनी भाषा में। ठीक है, खान सर को भूल जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले का नंबर है। कितना क्वेश्चन है पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन 6 मिनट। समझे कितना है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बल्कि 6 दूना 12 मिनट। अगर हमारा बात सुन रहे हैं, अगर हमारी बात मान रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन 6 दूना 12 मिनट में क्लियर हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन क्या है, पहले तो हम क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के बता देते हैं, बाद बाकी इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे घर के झगड़ा होता है, घरेलू झगड़ा होता है, किस बात पे होता है, अपनी भाषा में। आप लोग को पता है एग्जाम अभी सामने है ना, एग्जाम में क्या बोलता है एग्जामिनर कि अपनी भाषा में उत्तर दे, अपनी शब्दों में। तो मतलब क्या होता है मालूम है, गाली और गीत न लिखिएगा, बाद बाकी सब कुछ लिख दीजिएगा। आपके मन में जो भी है वो सब कुछ लिख दीजिएगा, सिर्फ गीत और गाली छोड़ के। ठीक है, तो पहले का क्वेश्चन है ये देखिए। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। एक मंगमा कौन है, सास है। मंगमा कौन है, एक सास है। और बहू कौन है, बहू का नाम है नजमा। आप लोग को पता ही होगा, पढ़े हुइएगा, लेकिन याद नहीं होगा। तो मंगमा की बहू का नाम है नजमा। और नजमा में और मंगमा में किस बात को मतलब लेकर झगड़ा हो रहा था घर में, आइए वो हम आपको बता देते। तो एक छोटा सा बच्चा है, उसी को लेकर ये घर में विवाद था। ठीक है, मंगमा का तोता और नजमा का बेटा। नजमा मार रही थी किसी बात पे, कोई बच्चा अगर गलती कर दिया तो नजमा मार रही थी अपने थी। मंगमा देख रही थी, पहले से देख के एकदम शांत थी, बाद में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मान लीजिए कोई भी पोता हो, अगर दादी के सामने वो पीट रहा है, उसकी माँ मार रही है, तो स्वाभाविक बात है कि उसकी दादी गुस्सा करेगी। मंगमा हुरी न पूरी 2-4 को बात सुना दी कि क्यों बहू, इतना तुम्हारा हिम्मत हो गया, इतना औकात बढ़ गया कि मैं इधर ही हूँ और तुम मेरे पोते को मार रही है। नजमा भी सुनी न समझी, ना थोड़ा समझ रहे हैं ना, बहू का नया कनिया आज ना होता है, सुने ना, नया युग के कनिया है, वह वाला सेम कहानी है। नजमा बोली कि लजाई का है या डेराई का है, वही बात है। हुरी न थूरी अपने सासू माँ को जो न कहना कह दी, पूरा बर्तन उर्तन फेंक दी, अलगा करने के लिए छांट दी कि अब हमारी सास यहाँ पे नहीं रहेगी। अब आइए बात तो हम बता देते हैं आप लोगों को। ये हो गया। तो मंगमा को बहुत बुरा लगा। वो बोली कि सुनो ना, इतना मत बोलो, तुम जिस घर में आई हो, तुम जिसकी पत्नी हो, उसका हम क्या है, तू मतलब माँ है, वो हमारा बेटा है। तो फिर नजमा भी सुनी ना, मतलब समझी ना सुनी, अब बता रही है कि हम जिसको पीट रहे थे वो भी तो क्या हमारा बेटा था। यही में दोनों में आपस में झगड़ा था। जब मंगमा का बेटा आया तो मंगमा ने अपने बेटे से शिकायत की। तो फिर नजमा से जाके बात किया उसका बेटा, और बेटा बात किया तो अपनी माँ से आके बोल रही थी कि माँ, वो अपने बच्चे को पीट रही थी, तो आपको जाने का, उसमें बोलने का क्या ज़रूरत था।
चलिए ठीक है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होगा तो घर के आसपास के पड़ोसी अपने घर का जो झगड़ा होता है सास बहू का वो लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके बताइएगा और इससे बेहतरीन आपको हम समझाएंगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रंगता कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। रंगता कौन था और मंगमा से वो क्या चाहता था। सिंपली भाषा, अपनी भाषा में देंगे कि रंगता कौन था, मंगमा के गाँव का था। रंगता कौन था, मंगमा के गांव का एक जुएरी लड़का था। कौन था, एक जुएरी लड़का था। और मंगमा से धन और मंगमा का इज्जत चाहता था, इसलिए क्योंकि मंगमा एक विधवा औरत थी। मंगमा कौन थी, एक विधवा औरत थी। बस 2 नंबर क्वेश्चन खत्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, समझे। बहू ने अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आपको तरीका क्वेश्चन बताया ना, पहले बहू ने अपने सास से झगड़ा किया, अब बाद में देखिए मनाने के लिए, तो जरूर उस बहू के कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपल होगा। बिना ज़्यादा भक्ति चोर लक्षणम, जब पतो